हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज आपको क्या जानना है इस वीडियो में, लेकिन उतना जानना काफ़ी नहीं है। आपको इसे समझने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। यस, आप अपने 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड पे अपने बेबी के जेंडर का गेस कर सकते हैं, फ़न के लिए, नॉट फॉर एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ फेवर ऑफ एनी पार्टिकुलर जेंडर। ओके, तो यहाँ से फ़न के लिए हम जानेंगे कि कैसे हम अपने 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड पे, यानी कि हमारा जो T5 स्कैन होता है या एनोमली स्कैन डॉक्टर्स हमें लिखते हैं 5th मंथ पे, तो आप उसमें देखकर समझ सकते हैं कि हाँ आपके बेबी आपको क्या होने वाला है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट इट नाउ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ करके रखा है, दे ऑल आर द इमेजेस ऑफ अ बॉय। जो ऑरेंज से है वो गर्ल का है। ओके, तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो चलिए ब्लू से स्टार्ट करते हैं। दिस वन। तो आपको क्या करना है, अपना एनोमली स्कैन लेना है, अपना T5 स्कैन लेना है। T5 स्कैन में आपको कौन सा पार्ट ढूंढना है, AC वाला पार्ट, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस का। एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस में क्या होता है, जो अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफिस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वो बच्चे के एब्डोमिन वाला सारे पार्ट को कवर करते हैं। ओके, जैसे कि लीवर हो गया, किडनीज हो गया, गॉल ब्लैडर, एवरीथिंग, मतलब वो भी बच्चों का जो भी देखते हैं वो सोनोग्राफिस्ट उसमें चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जेनाइटल पार्ट भी कवर होता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में तो हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, बाहर की कंट्रीज़ में डिस्क्लोज़ कर दिया जाता है, लेकिन इंडिया में क्योंकि ये बहुत इलीगल है, तो यहाँ सिर्फ फ़न के लिए बताया जा रहा है। आपको बता दें, थोड़ा गेस के लिए, ये 100% ट्रू भी नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि आप कैसे उसमें AC वाले पार्ट को देख के, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस वाले पार्ट को देख के पता कर सकते हैं। तो ब्लू वाले पार्ट पर आते हैं। तो ब्लू वाले पार्ट पे आपको मेनली चेक करना है ये वाली लाइन, ये जो है, ठीक है ना। तो चलिए और थोड़ा डिफाइन करती हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, यस दिस इमेज। ओके, तो आप क्या करेंगे, अपना एनिमली स्कैन लेके आपको ये वाले पार्ट को मान लेना है, ये बच्चे का लेग है, और आपको अपने अल्ट्रासोनिक इमेज में ब्लैक एंड वाइट दिखेगा, लेकिन आप ये पैर वाला इमेज उसमें ढूंढिएगा। पैर वाले इमेज में ढूंढने के बाद आपको पैर के बीच में, दिस साइड में, यहाँ पर दिखाई देगा कुछ भी इस तरीके से। अगर ये इस तरह से बाहर निकला हुआ दिखाई दिया आपको, तो ये क्या हो जाता है, ये गेस किया, ये मतलब 75% to 80% ये श्योर हो जाता है कि शायद बेबी बॉय होने वाला है। क्यों? क्योंकि 5th मंथ में हमारे बच्चे का जो जेनाइटल पार्ट होता है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका होता है। इसीलिए हमारा एनोमली स्कैन उसी टाइम पे होता है कि बच्चे की सारी डिफॉर्मिटी और एवरीथिंग चेक किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगर ये दोनों पैर के बीच में आप अगर देख रहे हैं कि इस तरीके का बन कर आ रहा है, कुछ प्रोट्रूडिंग सा निकल कर आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि हाँ मे बी आप बेटे के लिए शॉपिंग कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं गर्ल के लिए। तो गर्ल का हम कैसे पता करते हैं, तो गर्ल में भी ऐसे होगा, और ये बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा किस पोजीशन में है उस टाइम पे, क्या है, कौन सी ओरिएंटेशन दे रहा है। तो कुछ लोगों की इमेजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन AC वाला पार्ट आपको इस तरह से दिखेगा ही, पैर वाला पार्ट डॉक्टर लेंगे ही लेंगे। तो आप एक बार चेक करिएगा, तो मे बी आपका भी गेसिंग सही हो जाए और आप भी जान सकें। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये है, इसमें आप गर्ल में देखेंगे कि हाँ ये ब्लू वाला पार्ट है बच्चे का, ऑरेंज वाला पार्ट है, तो ये गर्ल का है। तो ये हो गया जो मैंने यहाँ पे अभी करके रखा है, आपको दिखाया है दोनों सर्कल। तो ये पैर है, और यहाँ पे आप देखिए ये 3 लाइन्स, 1 लाइन, 2 लाइन, कोई भी लाइन्स दिखाई देंगी, आपको दिखाई दे सकती हैं। तो अगर ये इस तरह की लाइंस दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ बेबी गर्ल होने वाली है। तो आप बेबी गर्ल के हिसाब से शॉपिंग कर सकते हैं। ओके, तो
लेकिन अब इन सब को बताने से और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि ये बहुत 100% ट्रू भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की पोजीशन भी मैटर करती है इसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम कभी गर्ल को बॉय और बॉय को गर्ल भी हमको दिखाई देता है। ऐसा 100% ट्रू भी नहीं है कि आपको 3 लाइन दिखाई दी है तो आपको गर्ल है, या आपको 1 लाइन दिखाई दी गई है, 1 लाइन ही दिखा है, या 1 प्रोट्रूडिंग कुछ बाहर सा दिखा है तो वो बॉय है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा गर्भनाल होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड, वो भी आ जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए हम उतना श्योर नहीं होते हैं। तो जब तक हमें डॉक्टर्स नहीं बताते तब तक हमें नहीं पता चलता। वो बस सिर्फ गेसिंग के लिए और फन के लिए हम जो थोड़ा सा चेक करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ हेल्प करने के लिए आपको बताया था कि आप किस तरह से अल्ट्रासोनिक इमेज को समझ के अपने बेबी का जेंडर का पता कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी जानने में। तो आप अपना एनोमली स्कैन लेके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।